टैली के आज की इस क्लासेस में हम लोग का जो टॉपिक है वो है ग्रुप क्रिएशन। ग्रुप क्रिएशन क्या होता है? लेज़र ग्रुप, मतलब जो लेज़र हम लोग क्रिएट करते हैं वो लेज़र का अंडर ग्रुप जो है वो पर्टिकुलर, अगर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट बैंक में या बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप में डालते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है, और अगर अपना खुद का ग्रुप बना के क्रिएट करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले जो पहले से जो कंपनी होगा उसको ऑल्ट F1 प्रेस करके शट कर लेंगे, अपना एक नया कंपनी क्रिएट करेंगे। सपोज कंपनी नेम हमने दे दिया ग्रुप क्रिएशन। अब इस ग्रुप क्रिएशन में हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कंपनी हम लोग क्रिएट करते हैं सारा कुछ वैसे ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आफ्टर क्रिएट कंपनी हम लोग सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में, गेटवे ऑफ टैली के अंदर में हम लोग को मिलेगा अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो के अंदर हम लोग को मिलेगा लेज़र्स। लेज़र्स के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे, कुछ बैंक का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं और उसके साथ हम लोग ओपनिंग बैलेंस लगा देते हैं। इस तरह से कुछ बैंक का लेज़र क्रिएट कर लेंगे और उसमें सबके साथ एक ओपनिंग बैलेंस लगा देंगे। ठीक है। आफ्टर क्रिएट लेज़र हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ से बैक करके, पूरा बैक करके सीधे गेटवे ऑफ टैली में बैलेंस शीट में आना है। और बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ पे जब हम लोग डिटेल्स में जाएंगे या कीबोर्ड से ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है, बैंक अकाउंट में 2,50,000 है बस, बट किस बैंक में कितना हमारा अमाउंट है वो नहीं शो कर रहा है। सपोज़ अगर हमें एक ट्रांजैक्शन करना हो, किसी को कोई चेक देना हो या किसी को UPI करना हो, तो हम कैसे समझेंगे कि मेरा किस बैंक में कितना अमाउंट है और उसके बिहाफ में हम उसको पेमेंट करेंगे। तो वो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जब हम लोग एंटर करते हैं ना तो यहाँ पे हम लोग को शो करता है, लेकिन हमें एनी हाउ उसे बैलेंस शीट में प्रिंट करना है। तो वो बैलेंस शीट में हम लोग को उसका डिस्प्ले देखने के लिए कि किस बैंक में कितना लेज़र, कौन सा कितना अमाउंट ओपनिंग बैलेंस है, तो उसके लिए फ़र्स्ट हम लोग यहाँ से बैक करेंगे एस्केप की हेल्प से और यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में वापस हम लोग अकाउंट इन्फो में आ जाएंगे और यहाँ पे खुद का एक लेज़र ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो लेज़र ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे अकाउंट इन्फो में आएंगे, ग्रुप में आएंगे, ग्रुप में आके यहाँ पे सिंगल में क्रिएट करेंगे। सपोज़ यहाँ पे हमने बनाया माई बैंक। अब माई बैंक जो होगा वो अंडर प्राइमरी में होगा, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी में होगा। और नेचर ऑफ ग्रुप, नेचर ऑफ ग्रुप जो होता है, बैंक का नेचर ऑफ ग्रुप क्या होता है, बैंक का नेचर ऑफ ग्रुप एसेट्स होता है, इसे एसेट्स में रखेंगे। और अदरवाइज जो ग्रुप बिहेवियर लाइक सब लेज़र ये सब में नो ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस हम लोग को करना नहीं है। इससे एंटर करते हुए हम लोग बाहर आ जाएंगे, वापस बैक करेंगे एस्केप की हेल्प से, एस्केप की हेल्प से बैक करेंगे और फिर से लेज़र में आ जाएंगे। अगेन लेज़र में आके अब लेज़र हम लोग को क्रिएट नहीं करना है क्योंकि लेज़र ऑलरेडी हमारा पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टर में आएंगे। ऑल्टर में आने के बाद जो जो लेज़र अंडर बाय डिफ़ॉल्ट बैंक में है सबको माई बैंक में चेंज कर देंगे। सबको माई बैंक में चेंज करेंगे और कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। सबको अंडर माई बैंक कर देंगे, सबको अंडर माई बैंक कर देंगे। और फिर आफ्टर चेंजेस
जब लेज़र का अंडर ग्रुप चेंज हो जाएगा तो फिर से हम लोग एस्केप करेंगे। अब उसके बाद ऑल्टर करने के बाद यहाँ से हम लोग पूरा बैक करेंगे। बैक करके फिर से जब बैलेंस शीट में आएंगे और बैलेंस शीट में आके हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे तो डिटेल्स में हमारा यहाँ पे सारा बैंक का डिटेल्स दिखा देगा कि किस बैंक में कितना है। इससे क्या होगा, अब हम लोग इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इसको प्रिंट आउट करना हो तो यहाँ से हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ से यस करेंगे और यहाँ से जूम कर लेंगे। इस तरह से बैलेंस शीट अपने पास हम प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। अब यहाँ से बैक करेंगे। बैक करके इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। अच्छा, ये काम हम लोग जो ग्रुप क्रिएशन का है, ये ग्रुप तो हम लोग पहले भी क्रिएट कर सकते हैं। जब हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट में डालने पे हम लोग को बैलेंस शीट में नहीं शो करेगा तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। पहले ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर लेज़र क्रिएट करेंगे। लेकिन ये इस वीडियो में ये दिखाने का मेन हम लोग का ये मकसद है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट में डालते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है और अपना खुद का ग्रुप बनाते हैं उसका इफ़ेक्ट क्या आता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो से हम लोग सपोज़ एक्सपेंसेस का बनाते हैं, कुछ एक्सपेंसेस का लेज़र यहाँ पे हम लोग बना दिया, जैसे सैलरी बना दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे रख देते हैं, रेंट बनाया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल बनाया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मोबाइल रिचार्ज, अदर एक्सपेंस बोल के यहाँ पे बना देते हैं, अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंस को हम लोग जब जाके चेक करते हैं यहाँ से बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 करने पे हम लोग को यहाँ पे अभी तो शो नहीं कर रहा है। जब हम लोग यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, ऑल्ट F1 करेंगे तो हम लोग को शो कर रहा है। तो इसको भी हम लोग चाहें तो अपने ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यहाँ से अकाउंट इन्फो में जाके ग्रुप में जाना होगा और यहाँ पे टाइप करना होगा माई ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको किस में रखना है, इसको भी प्राइमरी में, और यहाँ पे नेचर ऑफ ग्रुप में हम लोग एक्सपेंस ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एंटर करके फिर से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद यहाँ से फिर से बैक करेंगे और बैक करने के बाद वापस फिर से लेज़र में आएंगे और यहाँ से ऑल्टर करेंगे। अब जो भी तुम्हारा एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंस को अपना माई ऑफिस एक्सपेंस में डालने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। माई ऑफिस एक्सपेंस, सबको माई ऑफिस एक्सपेंस में। ठीक है, अब यहाँ से फिर से बैक करेंगे और बैक करके फिर से यहाँ पे आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। और अब यहाँ पे ऑल्ट F1 जब प्रेस करेंगे या डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को माई ऑफिस एक्सपेंस बोल के दिखाएगा और उसके इस यहाँ पे सारा डिटेल्स हम लोग को दिखा देगा। तो इस तरह से बैंक से रिलेटेड हो या एक्सपेंस से रिलेटेड या इनकम से रिलेटेड कुछ भी होगा तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ग्रुप में यहाँ पे अलग अलग 4 कैटेगरी हम लोग को शो कर रहा है। जैसे हम लोग अभी बनाए थे माई ऑफिस एक्सपेंस, तो यहाँ पे जब हम लोग आए तो लिस्ट में 4 हम लोग को ऑप्शन दिखा रहा है, एसेट्स का दिखा रहा है, एक्सपेंस का दिखा रहा है। तो एसेट्स और एक्सपेंस तो हमने देख लिया। उसी तरह से चाहे तो इनकम का भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे सपोज इनकम को हम लोग पहले से ही क्रिएट कर लेते हैं, पहले से ही हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लिया। जैसे माई ऑफिस इनकम, ठीक है, इसको यहाँ पे इनकम में रखते हैं और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। उसी तरह से माई ऑफिस
आउटस्टैंडिंग, ये लायबिलिटी में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग जो होता है वो लायबिलिटी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बैक करो, लेज़र में आओ। लेज़र में जैसे सेल्स इनकम, सेल्स के ऊपर जो इनकम हो रहा है ये माई ऑफिस इनकम में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अमाउंट दे दिया सेल्स इनकम का। ठीक है, उसी तरह से कमीशन रिसीव, ये भी माई ऑफिस इनकम में आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव, ये भी माई ऑफिस इनकम में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी इनकम से रिलेटेड होगा या इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे हम लोग का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर भी हम लोग का जो आता है इंटरेस्ट, वो भी हम लोग का इनकम में आता है। और लायबिलिटी में क्या है, जैसे लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ठीक है, ये तुम्हारा माई ऑफिस आउटस्टैंडिंग में आ गया। ठीक है, लायबिलिटी जैसे मान लो सपोज 60,000 हम लोग का लायबिलिटी है। ठीक है, या लोन टेकन फ्रॉम पार्टी से अगर कुछ लोन लेते हैं तो ये भी माई आउटस्टैंडिंग हो गया। अब ये सारा डिटेल्स को देखना है, यहाँ से बैक करो, बैक करके सीधे आ जाओ यहाँ से बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑल्ट F1 प्रेस करो। ये देखो माई ऑफिस एक्सपेंसेस आ गया, माई ऑफिस इनकम आ गया। अब लायबिलिटी का देखना है तो बैलेंस शीट में आओ, ऑल्ट F1 करो। ऑल्ट F1 करके यहाँ पे देखो तुम्हारा माई ऑफिस आउटस्टैंडिंग भी आ गया, माई ऑफिस बैंक भी आ गया। तो इस तरह से हम लोग चाहे तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे ऑल्ट F1 करके इसको ऑल्ट P कर लो, ऑल्ट P करके यस करोगे, ऑल्ट Z प्रेस कर देना, इसका निकल जाएगा प्रिंट आउट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का निकालना है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑल्ट F1 प्रेस करके ऑल्ट P, यस, ऑल्ट Z। तो ये सारा डिटेल्स हम लोग इस तरह से खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें ये डिटेल्स पता चलता है कि हमारा क्या ऑफिस का इनकम और क्या एक्सपेंस है, वो अब इस तरह से हम लोग डिटेल्स से पूरा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।